ये जो डिस्कशन हो रहा है अहमद बैटिंग डेप्थ का, ये हैदराबाद किंग्समैन को यकीनी तौर पर अपर हैंड देती है बिकॉज जिस तरह उनका लोअर मिडल ऑर्डर टेस्ट हुआ है और जिस तरह उन्होंने मैचेस जिताए हैं, वन इट फिल्स यू अप विद कॉन्फिडेंस कि आपका लोअर मिडल ऑर्डर आपके लिए मैचेस बचा सकता है और वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे कि यार इस किस्म की सिचुएशन से हमने अपनी टीम को निकाला हुआ है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर श्योर। अहमद जी, जो उनके एक टीम बनती है तो उसके अंदर कुछ कोर होती है और कुछ उस टीम के अंदर वीक लिंक भी होते हैं। आप देखें कि इनके थोड़े से जो हल्के लिंक्स भी है ना, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग। जिस तरह हुनैन शाह की आप बात करते हैं, बड़े अनसंग टाइप बॉलर इस बड़ा टाइप पे रहे हैं, सरप्राइज था लेकिन ही इज डूइंग द जॉब फॉर हैदराबाद। जो उनको मैटर करता है, कल भी पावर प्ले के अंदर एक अपना ओवर करने आए हैं, आते साथ उन्होंने पैडों पे मॉल मारा है और आउट करके दिया विकेट। तो यही आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक बड़े मैच के अंदर डू और डाई गेम होती है। हाँ यार, यंगस्टर्स हैं, हुनैन है, पता नहीं प्रेशर ना ले जाए, ठीक है, अंडर प्रेशर आके वाइडे ना करना स्टार्ट हो जाए। बट आई थिंक कि सारी टीम उनकी बहुत जबरदस्त खेल रही है। फिर मोहम्मद अली की मैं तारीफ करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि रिदम के अंदर भाग रहे हैं, रिदम के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं। ये वो बॉलर है जो अपनी डोमेस्टिक को बड़ा सीरियसली लेते हैं, अपनी फिटनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। लंबे लंबे स्पेल करते हुए हमने अपने अगेंस्ट इनको देखा है, जान मारते हैं, पैशन मैच डाल के। मैच डालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बदतमीजी करते हैं, लेकिन आप इनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो एक मैच देख रहे होते हैं, एग्रेशन देख रहे होते हैं कि हाँ यार, ही मीन्स बिजनेस। चाहे फ्लैट पिच है, चाहे रिवर्स हो रहा है, स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा, ही ट्राइज। तो वो जो ट्राई करते हैं उसका उन्हें इस टाइम पे देखें अल्लाह ताला दे रहा है। ही इज बॉलिंग रियली वेल। उनका भी काउंटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। होपफुली ही कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। चांस मिला, अनफॉर्चुनेटली उन्हें पाकिस्तान टीम के लिए उस तरह डिलीवर नहीं किया, बट फिर भी वो आके अपना जोर लगा रहे हैं, जान मार रहे हैं। होपफुली उनको चांस मिले इस दफा, अगर तो वो उसको जस्टिफाई करें। एट द सेम टाइम लबुशन भी विल बी रियली रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि जिस तरह उसने बेचारे ने स्टार्ट किया था। आई कैन इमेजिन जब हम लीग खेलने जाते हैं दानिश, तो बड़ा प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशंस का। जी जी बिल्कुल। आपने सबको फेस करना होता है, मालिकान को फेस करना होता है, लोकल प्लेयर, लोकल लोकल मैनेजमेंट। आपको इसलिए उन्होंने फॉरेनर बुलाया होता है कि ये ए बाहर वाला मुंडा कुछ करेगा, ठीक है। और जो बाहर वाला मुंडा कुछ नहीं ना करता, और वो बंदा हो भी शरीफ बेचारा, तो वो इधर उधर ही जाना घूमता रहता है। तो उसके लिए एक पॉइंट प्रूव करना था। ऐसा नहीं था कि वो क्रिस गेल था, उसको खुद भी एक पॉइंट प्रूव करना था T20 के अंदर, जो कि पहले 4 गेम्स के अंदर हमने देखा कि बड़ा अंडर प्रेशर, लेकिन उसके बाद द वे द इंटायर यूनिट हैज केम बैक, इसमें सबको क्रेडिट जाता है। एंड लेबुशन को भी ऑब्वियसली इनफ क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज अगर उस बुरी परफॉर्मेंस के अंदर उसको हमने बड़ी तनकीद की है, तो अच्छी में भी उसकी तारीफ भी बनती है। होपफुली द बेस्ट टीम विंस। लेकिन कौन जीतेगा राशिद भाई? सवाल फिर वो यार, अभी कौन से जीतेगा? अभी भी still too early to talk about this because let's not forget guys, you're doing a show tomorrow with Fatma as well, so you will be talking about that. या अच्छा, बिल्कुल ऐसे नहीं जान छूटनी है आपकी। या ग्लेन मैक्सवेल के आने से कितना फ़र्क पड़ा हैदराबाद किंग्समैन की टीम में, बिकॉज उनके आने के बाद ही किस्मत का पासा पलटा। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस मिला प्लेयर्स को, और होता है एट टाइम्स जब आप आइडलाइज करते हैं कुछ प्लेयर्स को, वो आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं, यू फील बेटर, एंड दैट्स हाउ हैदराबाद किंग्समैन हैव लुक्ड सिंस ही इज कम हियर। उनको ग्लेन मैक्सवेल का फायदा होने से ज्यादा वो खुशबख्ती की अलामत साबित हुए उनके लिए। वो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन उनका बस में चढ़ना हैदराबाद किंग्समैन की जो है वो टीम को हरारत देने का सबब साबित हुआ। और जिस तरह 2009 वर्ल्ड कप में और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात की सिकंदर बख्श साहब ने कि अगर यहाँ पर बॉलिंग का स्टैंडर्ड नहीं है तो भाई, अगर इतनी हल्की बॉलिंग है तो फिर रिजवान से रन क्यों नहीं हुए, यहाँ पर साइम अयूब से रन क्यों नहीं हुए। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। और क्यों बहती गंगा में बाबर आजम हाथ धो रहे हैं, कौशल मेंडिस हाथ धो रहे हैं, साहबजादा फरहान ने रन किए, फखर जमान ने रन किए। तो दानिश, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये चारों प्लेयर जो हैं, इन्होंने अपनी जो लिमिट्स हैं उसमें रहते हुए क्रिकेट खेली। जो इनके पॉजिटिव है उसके ऊपर उन्होंने क्रिकेट खेली इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। खासतौर पर आप रिजवान की बात करें, खासतौर पर आप साइम अयूब की बात करें, इंतहाई माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। और जब आप फंस जाते हैं ना दानिश कहीं, तो आपको बेसिक पे जाना चाहिए।
सैम अयूब अपने नो लुक शॉट से बाहर नहीं आ रहे हैं, और रिजवान जो है उनकी नजर दूसरों के ऊपर है, अपने ऊपर नहीं है। वो अपने आप को नीचे करने के लिए तैयार नहीं है, चीजों को वो मैनेज करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे ही नताइज का आपको सामना करना पड़ता है। अब कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो वीडियो मैंने देखी हम्माद की, जो कि हैदराबाद किंग्स के प्लेयर हैं, उन्होंने रिजवान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा भाई आप हमारी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। जो सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे कि अगर परफॉर्मेंस की बात हो तो फिर तो आपको पाकिस्तान टीम में होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। लेकिन आपने बात की है ग्लेन मैक्सवेल की, आपने बात की यहाँ पर नहीं की, आपने स्टीव स्मिथ की, मार्नोस लबुशैन की। देखिए ये दोनों टेस्ट क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। स्टीव स्मिथ हो गए, मार्नोस लबुशैन हो गए। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक के 188 मैच है, एक के 179 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और इन कंडीशंस में दोनों बहुत अच्छा खेलने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। और अगर सामने से कोई बैट्समैन अटैक कर रहा हो तो वो फिर सिचुएशन को जो है वो यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अब जितने बड़े प्लेयर हैं, जिस तरह उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को सिंगल हैंडेडली एक टांग के ऊपर दानिश वर्ल्ड कप में शिकस्त से 2-4 किया था कोलकाता में, और अफगानिस्तान की टीम उनको आउट नहीं कर सकी थी, ये वो टाइम है जहां से ग्लेन मैक्सवेल जो है वो अब किंग्समैन की टीम को उठाएंगे। बॉलिंग इंतहाई माजरत के साथ फर्स्ट एलिमिनेटर में उनसे नहीं हुई, अगर हो जाती तो शान मसूद 60+ रन नहीं करते। तो यहाँ पर अब ग्लेन मैक्सवेल की बारी है। मार्नोस लबुशैन ने टीम को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है, और अब इस बिग मैच में सैम अयूब चल जाए तो वो टीम को चांद तक लेके जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल के फेल होने के बावजूद हैदराबाद किंग्समैन ने मैचेस जीते हैं, और यंगस्टर्स की बदौलत जीते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत जीते हैं, विच इज़ रियली पॉजिटिव फॉर एनी टीम। राशिद लतीफ़ साहब, वाइल याया वाज टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स, और अहमद भी बात कर रहे थे मोहम्मद अली और हुनैन शाह की, तो ये दोनों बड़े बड़े साइलेंट किलर्स से हैं, खामोशी के साथ अपना काम करते जा रहे हैं। अगर हम टॉप विकेट टेकर्स एक बार फिर दिखा सकें, जिसमें सुफियान मुकीम आपको टॉप पे नजर आएंगे विद 21 विकेट्स इन 10 मैचेस। शादाब खान इज एट नंबर 2 विद 17 विकेट्स। नाउ इंप्रेसिव बात यह है कि इकॉनमी उनका 6.96 है, विच इज़ रियली गुड। शाहीन आफरीदी इज़ ऑन नंबर 3 विद 16 विकेट्स। फिर मोहम्मद अली आपको नजर आएंगे 15 विकेट्स के साथ, और हसन अली के बाद हुनैन शाह आपको नजर आएंगे 14 विकेट्स के साथ, और डाउन दी ऑर्डर आपको इफ्तिखार अहमद भी नजर आएंगे। इफ्तिखार अहमद का इसलिए हमने जिक्र किया बिकॉज पेशावर ज़ल्मी के लिए वो हमें फाइनल में नजर आएंगे। बट इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर आप देखो, हसन अली ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। शुरू के मैच आपको याद है, उसकी लेंथ, उसकी मूवमेंट, तो हम सब बड़े इंप्रेसिव हुए, और वो बांग्लादेश की टीम में आ गया वो 2 मैच 3 मैच के बाद। उसके बाद एकदम से वो गिरा है। अब उसका देखें तो उसका जो रेशियो है वो 9 पॉइंट सम पर पहुँच गया है, जो सबसे ज़्यादा हाई है। जो मुझे बड़ी सरप्राइज़ हो रही है कि एकदम से उसने रिदम क्यों लूज़ कर गया। बड़ी सरप्राइज हो रही है मुझे, और मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। राशिद भाई, इन दोनों बॉलर्स का रोल रहा है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बहुत लाउड होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस चीख के बोलती हैं, बट मोहम्मद अली और हुनैन शाह दोनों ने बड़ा खामोशी के साथ अपना रोल प्ले किया अपनी टीम के लिए। नथिंग लाउड अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस, बट दे हैव मेड अ डिफरेंस फॉर श्योर। जी, इन्होंने स्पेशली मोहम्मद अली तो टेस्ट के बॉल लाइक भी करते हैं, टेस्ट क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे उनकी विद इन द स्टंप बॉलिंग करते हैं। थोड़ा बहुत न्यू बॉल पे जाते हैं, आउट स्विंग करने में बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगले ओवर में वो विकेटों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा विकेट्स उनको मिलती हैं। और इसी तरह हुनैन ने भी जो पिंडी के खिलाफ आउट किए, कोशिश थी स्टंप को अटैक किया जाए, वहाँ उनको सक्सेस मिली है। दूसरा हसन अली की बात की, उन्होंने भी शुरू के मैचेस में विद इन द स्टंप बॉलिंग की है, शाइन करते ही वो स्टंप्स में बॉलिंग है। तो जो फास्ट बॉलर इस पीएसएल में विद इन द स्टंप्स रहा है उसको सक्सेस मिली है, मार भी लगी है। जैसे हसन अली की बात की है, उनको आउट भी किए, मार भी लगी है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट तरीका इन विकेट पे अप्रैल में, मार्च के एंड में अप्रैल में, ठीक है, विकेट चेंज होती है, यहाँ पे आप विद इन द स्टंप्स रखें, अप एंड डाउन भी होता है, और प्रॉपर बैट पे कभी कभार नहीं भी आती, तो वहाँ सक्सेस मिलती है। जिस तरह से हैदराबाद के बॉलर को मिली मुल्तान सुल्तान के खिलाफ लास्ट मैच में मिली है, सक्सेस मिली है वहाँ पे। थोड़ी सी आखिर में बात करना चाहूंगा उस्मान खान के बारे में। मैक्सवेल की बात की, उनका आना ही बहुत है इस पीएसएल में, और उनके ड्रेसिंग रूम में उनकी बस में करना बड़ा नाम है T20 का, स्पेशली वो लेजेंड है। उस्मान खान को अगर देखें कि जब हार रहे थे, उस्मान खान ने 6 मैचेस में 66 रन बनाए थे, नेक्स्ट 4 मैचेस में 254 रन किए, जिसमें से 3 मैच जीते जो कि इनकी बैटिंग में कैचेस भी छूटते हैं, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया बॉलर्स के ऊपर। कोई भी अच्छा बॉलर हो या कैसा भी हो, जैसा भी हो, उन्होंने कोशिश की कि मैच को मैं हर ओवर में खत्म करने की कोशिश, अपने ऊपर मैच लिया,
नो डाउट उनकी सक्सेस इंटरनेशनल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हैदराबाद की सक्सेस की बात करते हैं तो ये लास्ट 4 इनिंग आप उस्मान खान की उठा के देखें, उसमें सक्सेस में बराबर की शरीक है। एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल। अब दोनों ही टीमों में आपको ऐसे परफॉर्मेंस नज़र आएंगे जिन्होंने क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दी हैं अपनी टीम को मैच जिताने के लिए। अहमद, जल्दी से मुझे ये बता दें, दोनों टीमों की बात करते हुए हैदराबाद किंग्समैन को क्या करना चाहिए कल मैच जीतने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम इस्लामाबाद की भी आगे बात करेंगे। लेट्स कीप इट ब्रीफ ताकि हम चारों से इन दोनों टीमों के बारे में पूछ लें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हैदराबाद किंग्समैन। देखिए दानिश भाई, सच में क्या बताऊं क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो बेसिक्स है ना वो पूरी करें, विच इज के पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए, ठीक है। और फिर पावर प्ले में जिस तरह T20 डिमांड करती है, क्योंकि जबरदस्त पिचेस हैं, हमने देखा है कि ये जो नॉकआउट के जो पिचेस हैं देयर अमेजिंग बैटिंग पिचेस हैं, तो इन्होंने वो पावर प्ले का जो है पूरा फायदा उठाना है। बीच में फिर जो जिस तरह का पावर प्ले गया होगा, दे हैव टू बी सेंसिबल इनफ, सिचुएशन को रीड करें, ठीक है। टारगेट का ज़हन में रखें, अगर पहले खेल रहे हैं कि अच्छा यार ये 225 वाला पिच है, 200 वाला पिच है, राइट, उसके हिसाब से जो स्टार्ट मिला हुआ पावर प्ले का, तो अगले जो 15 ओवर तक जो है उस तरह लेके जाएं और फिर डेप्थ के अंदर जो है अच्छा फिनिश करें, मेक श्योर दे फिनिश वेल। इसी तरह वो दूसरी टीम के लिए भी, लाइक बॉलिंग के अंदर भी हैदराबाद को अपना जो पावर प्ले है वो जीतना होगा, और जो है ना मिडिल के अंदर कोशिश करनी होगी, विकेटें लें जिस तरह उनके हुनैन लेके दे रहे हैं, मोहम्मद अली लेके दे रहे हैं, एंड वी कैन सी कि वो अमंग्स द हाईएस्ट विकेट टेकर जो 6-7 बॉलर अभी दिखाए हैं, उसमें मोहम्मद अली जो है वो उनके 15 आउट हैं, हुनैन के जो है ना मेरे ख्याल से 14 आउट हो गए ऑलरेडी 8 मैचेस में। सो उनको चाहिए कि अपनी विकेटें ले बीच के अंदर, क्योंकि दैट इज द ओनली वे कि आप पाकिस्तान के अंदर या T20 के अंदर स्कोर रोक सकते हैं। सिकू भाई, क्या करना चाहिए हैदराबाद को, क्या कुछ चेंज करना चाहिए? सुनने में मतलब लोग बात करते हैं ना फैंस कि साइम अयूब को नहीं खेलना चाहिए, शर्जील खान को खेलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ना करें भी। ना करें आपने जब उसको इतना खिला दिया तब ये भी खिलाई दें। हाँ, ये भी खिलाई दें, खिलाएं इसको। अब मतलब है कि एक प्लेयर है ना, उसका एक नाम तो बना हुआ है, वो अलग बात है, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ मगर नाम बना है तो ना नाम, मतलब है कुछ नहीं किया हुआ, अगर आपने इसको 12 करोड़ में खरीद दिया, मगर क्या यहाँ पर शायद वो कल कुछ कर दे। और मेरे ख्याल से उनको बैटिंग ऑर्डर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी सही करें, जो मैंने पहले बोला, ठीक है। अहमद ने जैसे बोला फर्स्ट 5 ओवर क्या करना चाहिए, सॉरी क्या करना चाहिए बता दिया आपने। बताना, मैं चैपमैन के ऊपर भेजो भाई, शादाब साहब आप इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि आप सबसे ऊपर चले जाते हैं, कि आपकी अपनी टीम है तो आप जो चाहे करें, वो अलग बात है, वो आप करें। सर अपनी टीम तो नहीं है, कप्तान है वो, लेकिन उनकी अपनी टीम नहीं। 10 साल से तो वही खेल रहे हैं, मतलब है कि उनकी अपनी टीम है, वो जो चाहे करें वो आप करें, मगर ये कि थोड़ा सा इंसाफ करें कि जो बैट्समैन नीचे खड़े हुए, पहले भी आप करते रहे, पाकिस्तान टीम में इफ्तिखार की बैटिंग आ रही है तो पहले आप चले गए, फिर शाहीन को भेज दिया, फिर नसीम शाह को भेज दिया। ये ज्यादतियाँ हैं यार, ये आप लोग बहुत ज्यादतियाँ करें और इसका बदला अल्लाह देता है, कुछ भी हो जाए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ें हैदर को या तो यूटिलाइज करें प्रॉपर्ली या फिर वो करें। फ़हीम अशरफ को परफॉर्मेंस देनी है, हर पाकिस्तान टीम में वो होते हैं, हर पाकिस्तान टीम में। अब वो कुछ करके नहीं करना चाहिए, नहीं, उनको झलक दिखाना है, अपनी कोई झलक तो दिखा दें, कोई अच्छी बॉलिंग कर दें, कोई अच्छी जगह बैटिंग कर दें। 100 रन नहीं है यार 10 मैचों में उनके 4 विकेटें, क्या फ़ायदा ऐसी, मतलब है कि मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान टीम को सिलेक्टर्स को कह रहा हूँ, हटाएं इन सबको, नए लड़के वैसे भी हार रहे हैं, नए लड़कों को चला के देख लें। अब रह गया हैदराबाद को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, हैदराबाद को जो है साइम का है, तो कह रहे थे खेलने दे उसको, ठीक है। मैक्सवेल को मेरे ख्याल से ऊपर आना चाहिए। या आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं आपके पास सजेशंस, क्या करना चाहिए इन दोनों टीमों को, क्या नहीं करना चाहिए? दानिश, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर रिचर्ड ग्लिसन, सलमान मिर्जा और फ़हीम अशरफ जैसे 3 बॉलर के साथ खेलती है तो फिर आप ना ही समझें, क्योंकि इनके लिए बैड लक ये है कि सलमान इरशाद अनफिट हो गए हैं, ग्रोइंग प्रॉब्लम हो गया है, तो वो कल के मैच के लिए भी दस्तयाब नहीं है। इनको अपनी बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा, और अगर फ़हीम अशरफ को ये फिर भी टीम में शामिल करते हैं तो उनसे नया बॉल कराना होगा। और मेहरान मुमताज पूरा टूर्नामेंट आपने उनका जाया कर दिया, इमाद वसीम के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको अपनी बॉलिंग को बढ़ाना पड़ेगा, जहां पर आपके कप्तान क्रूशियल टाइम पर जो है वो बॉल डालते हुए डर रहे होते हैं। और बाकी रही बात हैदराबाद किंग्समैन की, उनका अच्छा टाइम चल रहा है और उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर वो आ रहे तो सिर्फ बुरा ही वक्त से आ रही है, बाकी अब तक तो वो ठीक जा रहे हैं। एक सवाल मैं सबके लिए कर सकता हूं, टाइम खत्म हो गया, भाई एक हाँ या नहीं में जवाब देने वाला। अच्छा जी, कर लीजिए। मैं ये सवाल कर रहा हूं सबसे कि हाँ या नहीं में,
ये जो PSL है, क्या इसको हमें पाकिस्तान की टीम बनाने के लिए रखना चाहिए या बस ऐसे फन के लिए रखना चाहिए? अहमद, सिर्फ आपके दीदार के लिए रखना चाहिए सिक्कू भाई, आपके दीदार फजूल के की लिए बात हो बस। गई। यस याया, राशिद तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ T20 के लिए, सिर्फ T20 के लिए। सिर्फ नहीं, T20 के लिए, मतलब पाकिस्तान सिलेक्शन की के लिए टीम रखना बनाने चाहिए। के लिए या बस जो भी आए खेले आकर? राशिद भाई सवाल कर दिया है, जवाब ही सुन लो ना, अभी उसके ऊपर क्या बोलूंगा मैं? सुनाए ना, सुनाए सुनाए। सुने ये कि पाकिस्तान टीम को तोड़ने के लिए PSL हो रही है बस। अच्छा, ये ठीक हो गया जी। इस हैवी सिक्कू स्टेटमेंट भाई, के मैं साथ ऑन एक दैट सवाल नोट पूछना इट्स टाइम चाहता फॉर हूँ अस टू सिक्कू एंड भाई द से। शो। HBL PSL